बीजेपी सरकार पर भभक उठे ओवैसी। बिल्किस बानो मामले में पूछे तीखे सवाल। बताओ भाजपा की सरकार, आप ऐसे कुत्तों को छोड़ते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कहाँ गई आपकी इंसानियत? कहाँ गई आपकी इंसानियत? बिल्किस बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया, बल्कि जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो की मां का भी बलात्कार किया। जब जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो के साथ जो महिला थी उनका भी बलात्कार किया। और इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्हें बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को एक पत्थर पर मारकर उसका कत्ल कर दिया। इस पर भी दिल नहीं भरा इन जानवरों का तो उन्हें बिल्किस बानो की मां और दूसरे महिलाओं का कत्ल कर दिया। और इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। ये तमतमाहट, ये झुंझुलाहट और गुस्से से लबरेज शब्दों से तीखे प्रहार करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा किए जाने से इनमें उबाल नजर आ रहा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने गर्भवती बिल्किस बानो और उनकी मां और अन्य महिलाओं से दुष्कर्म के दोषी लोगों को छोड़कर PM मोदी के झूठे नारों को साबित किया है। उनकी ओर से ये बयान तब सामने आया जब पिछले दिनों गुजरात सरकार ने साल 2002 के बिल्किस बानो मामले में दुष्कर्म और हत्या के दोषी करार दिए गए 11 लोगों की सजा माफ कर दी थी। बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप। इन जालिमों को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि छोड़ने वाले ने कहा कि ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। किसी एक महिला की बलात्कार करना संस्कारी काम है? मैं आपसे अपील ये भी करना चाहूंगा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मजलिस को और आपको, और मैं अपनी बात को मुकम्मल उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं बिल्किस बानो का जिक्र नहीं करूं। बिल्किस बानो सिर्फ मुसलमान की बेटी नहीं है, बिल्किस बानो सिर्फ एक महिला नहीं है, बिल्किस बानो एक इंसाफ का लड़ाई का नाम है। जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बड़ी तादाद में मैं नौजवानों को देख रहा हूं, शायद नौजवान तुमको याद नहीं होगा बिल्किस बानो का वाकया। बिल्किस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बिल्किस बानो के साथ 3 साल की बेटी थी, बिल्किस बानो के साथ उसकी मां थी। और दंगाइयों ने बिल्किस बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया, बल्कि जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो की मां का भी बलात्कार किया। जब जी नहीं भरा तो बिल्किस बानो के साथ जो महिला थी उनका भी बलात्कार किया। और इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्हें बिल्किस बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को एक पत्थर पर मारकर उसका कत्ल कर दिया। इस पर भी दिल नहीं भरा इन जानवरों का तो उन्हें बिल्किस बानो की मां और दूसरे महिलाओं का कत्ल कर दिया। बिल्किस बानो रात के अंधेरे में छुप छुप कर आदिवासी भाइयों बहनों के पास गई, उन्होंने उसको कपड़ा किया। बिल्किस बानो ने उस वक्त की गुजरात की पुलिस के पास जाकर उसके शौहर को मैं सलाम करता हूं, बिल्किस बानो ने कंप्लेन की तो पुलिस ने कंप्लेन नहीं किया। बिल्किस बानो ने कंप्लेन दी तो दवाखाने में जब किसी का बलात्कार होता है तो उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। बिल्किस बानो डटी रही, अपनी इज्जत की लड़ाई बिल्किस बानो नहीं लड़ रही थी, बिल्किस बानो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। महाराष्ट्र में मुकदमा चला, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, तो नरेंद्र मोदी की भाजपा ने, गुजरात की भाजपा की सरकार ने अपनी रिमेशन पॉलिसी के तहत इन जालिमों को, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ इस तरह का बर्ताव किया और जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया।